कॉलेज में जाने के बाद मैंने सोचा पढ़ाने का कार्य करना चाहिए और मैंने पढ़ाने का कार्य शुरुआत करी। उसी संस्थान में जिसने मुझे शायद एक बार पहले कभी नकारा था, वहां पे मैंने अध्यापन कार्य करने का निर्णय लिया। इस बात के लिए संस्थान से निकाल दिया गया मात्र 7 महीने के बाद। मैं पढ़ाना चाहता था, बच्चों के लिए कुछ करना चाहता था। जब लग रहा था कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब भी मुझे आज भी याद है कि 10th का रिजल्ट आने के बाद क्या हुआ। जब 10th का रिजल्ट आया तो मैं एक कोटा के बहुत बड़े संस्थान में आईआईटी की तैयारी के लिए दाखिला लेने के लिए गया। उस समय उस संस्थान में एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था और एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी 10th की परसेंटेज देनी होती थी। चूंकि मेरे 10th में सिर्फ 78% ही थे, मुझे एंट्रेंस टेस्ट देने की अनुमति भी नहीं दी गई और मेरे पिताजी को कहा गया कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप अपने बच्चे को किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी कराइए। मैं बहुत हताश और निराश लौटा, पर मैं आज आपको बता दूं कि मैं खुद हजारों बच्चों को आईआईटी की तैयारी करा चुका हूं, नीट की तैयारी करा चुका हूं और हजारों की संख्या में बच्चों को उनके सपने पूरे करने में मदद कर चुका हूं। ये कहानी है आज मेरी जिद और जुनून की, जो आप सबने सुनी होगी। जी हां दोस्तों, मैं आपका अपना नितिन विजय, एडुकेटर, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। जैसा कि आप सभी लोग जान ही गए कि मैं क्या करता हूं और आगे क्या करने वाला हूं, पर कहानी सुनते हैं मेरी जिद और जुनून की। कहानी की शुरुआत वहीं से, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं, मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं, पर संस्कारवान परिवार से आता हूं। संस्कारों ने हमेशा यही सिखाया कि लड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। शुरुआत हुई, पिताजी ने 11वीं 12वीं में जब मेरा एडमिशन नहीं हुआ एक सबसे बड़े संस्थान में, तो मैंने एक नॉर्मल कोचिंग से कोशिश करी। ऐसा नहीं कि उन्होंने तैयारी अच्छी नहीं कराई, बहुत बढ़िया उन्होंने तैयारी कराई, पर 12वीं में मैं सफल नहीं हो पाया, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। बहुत हताशा और निराशा हुई क्योंकि बहुत पढ़ता था, पर फिर भी पिताजी ने साथ दिया और बोला कि एक बार और तैयारी करो। पैसे की थोड़ी तंगी थी, मुझे आज भी याद है, जब 12वीं के बाद यानी कि 12th के बाद जब मैंने दोबारा प्रिपरेशन शुरुआत करी तो मेरे फादर को 2 रुपए सैकड़े का मतलब 2% इंटरेस्ट पर मंथ पर पैसा लेके आना पड़ा, क्योंकि हम कोटा से ही हैं, पर फिर भी रहने खाने का खर्च तो नहीं था, पर फीस भरने के लिए पैसा लाना पड़ा। मुझे आज भी याद है ये बात, पर मेरे फादर लेके आए और मैंने कोचिंग करी। और 12वीं के बाद जब मौका मिला वापस करने का, तो मैंने दिन रात मेहनत, जी तोड़, जिद और जुनून के साथ मेहनत करी। और आपको जानकर खुशी होगी कि मैं आईआईटी में सिलेक्ट हो गया और मेरा चयन हुआ आईआईटी बीएचयू में। मैं ये कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैंने क्या किया, इसलिए कि शायद जो भी मुझे सुन रहे हैं वो इस बात से सीख ले पाए कि जिद और जुनून आपको आगे ले जा सकता है और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो एक बहुत अच्छी बात, जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो एक बहुत अच्छी बात मेरे साथ हुई जिसने शायद मेरा जीवन बदल दिया। वो क्या थी कि जब मैं पढ़ता था तो अपने दोस्तों को भी साथ में, जितने भी मेरे दोस्त साथी सहयोगी थे, उनको भी साथ में पढ़ाया करता था। तभी से शायद मुझे लगा कि मेरे में पढ़ाने की क्षमता है। और विश्वास मानिए, एक अच्छा अध्यापक ही जानता है कि अगर वो अच्छे से अध्यापन के कार्य को करेगा, यानी कि टीचिंग को अच्छे से करेगा, तो खुद भी उतना ही सीखता है। तो जब मैंने पढ़ाने की ललक उसी समय से मुझे लगने लगा। पर शुरुआत हुई, आईआईटी में गए 2003 में। आईआईटी में गए, पर हमें संस्कारों में सिखाया गया था कि अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो एक ही जगह गड्ढा खोदिए और पानी वहीं से निकलेगा, जगह जगह गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है। तो पहले से तय था कि फर्स्ट ईयर में ही शायद डिसाइड कर लेंगे कि हमें क्या बनना है। मैंने सोचा क्यों ना अध्यापन के कार्य को एक बार तलाशा जाए, देखा जाए। फर्स्ट ईयर की छुट्टियों में ही, फर्स्ट ईयर के बीच में ही मैंने अध्यापन के कार्य की शुरुआत करी। और जब अध्यापन की कार्य की शुरुआत करी तो ईश्वर की कृपा से बच्चों का इतना अच्छा रिस्पांस मिला और मुझे खुद को इतना आनंद आया। मैं आपको कहता हूं, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि शायद 100 लोग जो दुनिया में काम करते होंगे, उनमें से 2 या 4 ही ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में वो कार्य कर रहे होते हैं जो वो करना चाहते थे। मैं उनमें से एक हूं। मैं पढ़ाना चाहता था, बच्चों के लिए कुछ करना चाहता था, वो मैं आज भी कर रहा हूं, इतने वर्षों से कर रहा हूं। तो मैं बहुत खुशकिस्मत मानता हूं इस मामले में अपने आप को। खैर, कहानी की शुरुआत हुई तो हमने जो अपने कॉलेज में जाने के बाद मैंने सोचा पढ़ाने का कार्य करना चाहिए और मैंने पढ़ाने का कार्य शुरुआत करी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर जब सोचा कि और आगे चलते हैं और आगे चलते हैं, पर पिताजी ने बोला कि भाई ऐसा ना हो कि तुम अपनी डिग्री तुम्हारी रह जाए और तुम पढ़ाने में रह जाओ।
उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी कि मैं आपका पूरा सहयोग और साथ दूंगा आपके इस पढ़ाने के कार्य में, पर आपको भी मेरी कुछ बात माननी होगी कि आप अपनी बीटेक जो करोगे वो बहुत अच्छे से कंप्लीट करोगे, साथ ही साथ किसी को यह कहने का मौका नहीं दोगे कि आपका बेटा इसलिए पढ़ाने के क्षेत्र में आ गया क्योंकि उसकी नौकरी नहीं लगी थी। मैंने अपने पिताजी को विश्वास दिलाया, जो मुझ पे बचपन से ही विश्वास करते हैं, ये मेरा सौभाग्य रहा है। तो मैंने उनको विश्वास दिलाया कि नहीं, मैं ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा और आपके विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। वो जोश और जुनून थे जो पिताजी को मैंने विश्वास दिलाया। जो शब्द आप कभी कभी अपने माता पिताजी को वादा करते हो, वो शब्द भी आपके लिए ऊर्जा का काम करते हैं। मेरे लिए शायद वो ही हुआ। अब मेरा रूटीन आप सुनिए ताकि शायद आपको लगे कि हां, मेहनत तो करनी पड़ती है। जब सेकंड ईयर से मैं था तो सेकंड ईयर में मैंने एक 2-3 कोचिंगों पे वाराणसी में ही पढ़ाया ताकि मैं अपने अध्यापन के कार्य को आगे ले जा पाऊं। शुरुआत में मेरे को किसी ने मौका नहीं दिया जब मैं वाराणसी में स्टार्टिंग में था। तो मुझे पढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता था मैं आपको बताता हूं। हमारे कॉलेज से एक लंका करके गेट है, वहां तक हमें जाना पड़ता था रिक्शे में बैठकर। फिर रिक्शे से ऑटो रिक्शा पकड़ना पड़ता था रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए। फिर रेलवे स्टेशन से जीप से जाना पड़ता था, मुगल सराय जगह है वहां तक जाने के लिए। फिर वहां से 3 किलोमीटर मुझे पैदल जाना पड़ता था। तब मुझे पढ़ाने को मिलते थे 3 बच्चे। और ऐसा मैं हर सैटरडे संडे करता था और शाम को अपने कोचिंग के पास में ही एक जगह है लहरतारा, वहां पे जाके पढ़ाया करता था। तो ये निरंतर करना पड़ता था। और आप विश्वास मानिए कि जो मुझे पहले जहां पे मैं पढ़ाने जाता था वहां से जो मुझे पैसे मिला करते थे उससे ज्यादा तो मेरे आने जाने में ही खर्च हो जाते थे, पर पढ़ाने का जिद थी, जुनून था। खैर ये सिलसिला चलता रहा। फिर कुछ साथी सहयोगी मिले जिन्होंने बोला कि अपन साथ में काम करते हैं और एक कोचिंग खोलते हैं कोटा पॉइंट के नाम से। ठीक है भाई, हमने सोचा खोलते हैं। पैसे तो नहीं थे पर थोड़ी बहुत हिम्मत करी और शुरुआत करी। पर वो जो मेहनत थी, वो जुनून थी, आज शायद आपके सामने बोलने में भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि हमने ऐसा भी किया है और आज भी कर रहे हैं। पर अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो वास्तविकता में सफलता हमें मिलती रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो रूटीन पूरे 3 साल तक रहा। उसका प्रतिफल भी मुझे मिला। वहां से अपने बच्चों को सेलेक्ट भी कराया। आपको जानकर के खुशी होगी कि जब मैं 4th ईयर में पहुंचा, ये निरंतर चलता रहा। जब मैं 4th ईयर में पहुंचा तो हमारे पास 700 बच्चे हुआ करते थे जो हमारी कोचिंग में पढ़ा करते थे। और जैसा कि मेरे फादर को मैंने विश्वास दिलाया था कि मैंने अपनी बीटेक विद ऑनर्स करी और साथ ही साथ मेरी 2 जॉब लगी सॉफ्टवेयर कंपनी में और 2 जॉब लगी कोचिंग इंडस्ट्री में। हालांकि मेरे लिए टफ डिसीजन था कि मैं बनारस छोड़कर वापस कोटा आऊं, पर क्योंकि कोटा शिक्षा नगरी है, अपना घर भी था, मैं उस जगह को छोड़ा और यहां पर एक उसी संस्थान में जिसने मुझे शायद एक बार पहले कभी नकारा था, वहां पे मैंने अध्यापन कार्य करने का निर्णय लिया। जब वहां पे मैंने पढ़ाने का कार्य चालू करा तो ईश्वर की कृपा इतनी थी कि बच्चों को इतना प्रेम मिला, इतना प्रेम मिला, इतना प्रेम मिला कि आप सोच नहीं सकते। उस समय वहां पे बैचेस सिस्टम हुआ करते थे। जब बैचेस हुआ करते थे तो मेरे बैचेस में दूसरे बैचेस की भी बहुत भीड़ हुआ करती थी। यह बात वहां के मैनेजमेंट को अच्छी नहीं लगती थी, पर इसमें मेरा कोई रोल नहीं था। एक दिन वहां से मुझे इस कारण से, क्योंकि फीडबैक बहुत ज्यादा था और बच्चों का बहुत प्रेम था, बहुत स्नेह था, मुझे विश्वास मानो इस बात के लिए संस्थान से निकाल दिया गया मात्र 7 महीने के बाद। ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा कि इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद मुझे निकाल दिया जाएगा, पर ऐसा हुआ। बड़ा झटके का दिन था, पर हिम्मत रखी, साथ नहीं छोड़ा किसी भी आशाओं का और उम्मीदों का। उसी दिन शाम को बच्चे हमारे घर पे आ गए। बहुत सारे बच्चे मेरे घर पे आए, इकट्ठे हो गए घर के बाहर। उन्होंने बोला सर हम आप ही से पढ़ेंगे। उन्होंने हमारी नई कोचिंग का नाम रखा मोशन एजुकेशन। बच्चों ने नाम रखा, बच्चों ने ही फीस तय करी और एक छोटे से कमरे में कोचिंग शुरुआत हुई। ऐसे शुरुआत हुई मोशन एजुकेशन की। उस छोटे से कमरे को आपको जानकर खुशी होगी, वो छोटा सा कमरा पहले दिन ही छोटा पड़ गया। फिर हमने दूसरा थोड़ी सी बड़ी प्रीमाइसेस ली, वो भी 3 दिन के अंदर छोटी पड़ गई। फिर हमने एक और बड़ी प्रीमाइसेस ली। बच्चों को इतना प्रेम और स्नेह मिला। मैं उनका आज भी इस मंच के माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों के प्रेम की वजह से ही मैं यहां पे हूं और वही प्रेम है जो मुझे ऊर्जा लगातार बनाए रखने में सफल रखता है। खैर मोशन एजुकेशन की शुरुआत हुई। शुरुआत बहुत अच्छी हुई, बहुत सुंदर हुई, बहुत आनंद आया। यहां तक कठिन परिश्रम ही था, पर जैसे जैसे संस्थान बड़ी होती है आपको और बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वो संघर्ष यहीं पर खत्म हो जाते हैं, वो लगातार निरंतर चलते रहते हैं। संस्थान जब बड़ी हुई तो कॉम्पिटिटर्स बहुत बड़े थे जिनके पास बहुत पैसा था। मैं बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं तो पैसे का कोई सपोर्ट नहीं था। हाँ, मॉरल सपोर्ट मेरे साथ हमेशा परिवार का रहा, जो कि एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जो भी मुझे सुन रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अपने परिवार का सपोर्ट अपने साथ बनाए रखिए। ये पैसे से 100 गुना ज्यादा बड़ा सपोर्ट है। पैसा आप अर्जित कर सकते हैं, पर ये जो मोरल सपोर्ट आपको चाहिए वो आपकी फैमिली या आपके साथीगण ही आपको दे सकते हैं।
वो सपोर्ट मेरे साथ रहा। कई बार कोचिंग को चलाते वक्त भी ऐसी परिस्थिति आई कि लगा कि अब हम इसे नहीं चला पाएंगे, पर हिम्मत नहीं आ रही और जुटे रहे, और लगा कि नहीं कर पाएंगे पर फिर भी लगे रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, हिम्मत रखते रहे और आगे बढ़ते रहे। जब ये हम करते रहे तो जब लग रहा था कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब भी कोई ना कोई रास्ता ईश्वर जरूर खोलता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको कह सकता हूं। जब भी ऐसा कभी आपको लगे कि आपके आत्मसम्मान को ठेस लगी है, चाहे वो मुझे ऐसा लगा हो जब मुझे निकाला गया हो, तब मैंने सोचा कि नहीं, मेरे आत्मसम्मान ने ही मुझे झकझोरा और कहा कि नहीं, मैं आत्मनिर्भर बन के बताऊंगा और बहुत सारे लोगों को अपने साथ आत्मनिर्भर बनाऊंगा। तो जब कोचिंग चली तब भी कई बार ऐसा लगा कि नहीं, हम कर पाएंगे, पर ईश्वर ने साथ दिया, मेहनत ने साथ दिया, जिद ने साथ दिया, जुनून ने साथ दिया, और निरंतर 15 घंटे की मेहनत जो रोज की रही, उसकी वजह से हम आगे निरंतर बढ़ते रहे और बढ़ते रहेंगे। मैंने बहुत संक्षेप में अपनी कहानी आपको इसलिए बताई ताकि आप समझ पाएं कि जिद, जुनून और मेहनत ऐसी चीजें हैं जिनका कोई विकल्प नहीं है, और इनके लिए आपको संकल्प करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है दुनिया में जो आपको पीछे कर दे। ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा मेरा मानना है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, और मैं अंत में यही कहूंगा कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।